हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर होता है, वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है, जो हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कि नस है, वेन्स है, इसमें हमारा पूरा बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है ये क्या करता है, हार्ट के थ्रू ही होता है। ठीक। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मतलब कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, कहाँ वाल्व पंपिंग कर रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जैसे कि हमारे जितना हमारे बॉडी में टिश्यू से, हमारे ऑर्गन से जितना हमारे बॉडी पार्ट है, सभी बॉडी पार्ट से हमारा क्या होता है, जो ब्लड आता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो क्या होता है, जो वेना केवा के थ्रू, वेना केवा जो यहाँ पर जो वेना केवा है, ठीक, ये वेना केवा के थ्रू यहाँ पर क्या आता है, हमारे जो हार्ट में आता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वाल्व होता है, कितना वाल्व होता है, 4 वाल्व होता है और 4 चैम्बर होता है। ठीक। तो क्या है यहाँ पर, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक। इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि जो अपर पार्ट है हार्ट का उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियम, यानी कि आर्टरी से कनेक्ट है तो आर्ट्रियम, और नीचे क्या है, वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। नीचे वाले पार्ट मतलब ये राइट साइड है, ये राइट साइड हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि ये RIGHT राइट साइड हो गया ये ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक। यानी कि ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। ठीक है, राइट साइड। तो ये राइट साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड हुआ हार्ट का। ठीक है। ये जो बीच का ये होता है ये इस सेप्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, सेप्टम है जो कि हार्ट को अलग करता है, यानी कि जोड़ के रखता है, यहाँ पर ये सेप्टम है इसका। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि CO2 ब्लड। ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, यहाँ पर राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से ये वाल्व होते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व, इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड। इसको बाइकस्पिड, इसको ट्राइकस्पिड। ठीक है। और इस वाल्व को बोलते हैं आर्टिक पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। मतलब ये आउटर के थ्रू पूरा बॉडी में जा रहा है तो ऑर्टिक वाल्व, और ये पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जाता है यहाँ से ब्लड, तो पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, यहाँ पर जो ब्लड हमारे बॉडी से आया है उसको यहाँ पुश करते हैं, यानी कि यहाँ वाल्व के थ्रू यहाँ आता है ब्लड, यहाँ से जाता है, फिर ये लंग्स में जाता है, यहाँ से पुश होता है और ये लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये जाता है पल्मोनरी वेन में जाता है। ठीक। पल्मोनरी वेन में जाने के बाद ये आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, फिर ये पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पुश करेगा, ठीक है, पंप करेगा, तो ये होगा आउटर के थ्रू पूरा ओवरऑल बॉडी में फिर पहुंचेगा, हमारे सर्कुलेट होगा ब्लड। ठीक है। फिर पूरा जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो फिर से यहाँ पर यहाँ आएगा, कहाँ पर, वेना केवा में, वेना केवा से फिर ये ऐसा चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर वाल्व कितना है, 4 वाल्व हुआ, ये 1 2 3 4। ठीक, 4 वाल्व हो गया। अब 4 चैम्बर भी होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4, और 4 वाल्व होता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाल्व काम कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है। तो ये वाल्व काम कैसे करता है, जैसे कि ये वाल्व हो गया, मान के चलो इस ये वाला जो ट्राइकस्पिड है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। ब्लड जो भी आता है उसको ऐसा बंद करता है, मतलब ऐसे वाल्व चलता है ये।
कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाल्व काम करते हैं, ठीक। और जो ये वाला वाल्व है वो कुछ इस तरह से काम, फटाफट ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। इस तरह से मतलब यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अपोजिट है, मतलब दो यहाँ हैं, दो यहाँ हैं। यदि ये वाला वाल्व यदि खुलता है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यदि ये वाला खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर सेम प्रोसेस इस साइड भी है, यानी कि ये वाल्व यदि खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ इस वेंट्रिकल में, इस साइड आएगा, आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो ये वाले खुलना पड़ेगा। इसको जैसे ही ये खुलेगा ये बंद हो जाएगा, ठीक। ये खुलने के बाद यहाँ ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद यहाँ पुश होना है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पुश होगा, यहाँ पास ब्लड है वो इधर जाएगा, ठीक है। आउटा के थ्रू पूरा ओवरऑल बॉडी में जाना है तो इसको पुश होगा, तो क्या होगा, ये वाला वाल्व खुलेगा। जैसे ही ये खुलेगा यानी कि इसके खुलने के साथ साथ ये तुरंत बंद हो जाएगा। ये वाला वाल्व जो है बाइकास्पिड है, ये तुरंत बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये खुलेगा फटाक से, फिर ऊपर जाएगा ब्लड, ठीक। ब्लड जाने के बाद ये तुरंत बंद हो जाएगा, फिर ये फिर से खुलेगा। ये इसे फटाफट होता है, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हार्ट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में पर मिनट यानी कि 72 पर मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 ml ब्लड आउट करता है, ठीक है। मतलब हमारे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट के अंदर ही यानी कि 72 बार धड़कने के साथ ही जो 70 ml यानी कि हमारे पूरा ओवरऑल बॉडी में कितना ब्लड होता है, यानी कि पूरा हमारे बॉडी में ह्यूमन में जैसे 5 से 6 लीटर होते हैं, यानी कि 5 ही लीटर होता है, ठीक है। तो 5 लीटर में क्या होता है, जो 70 ml होता है, यानी कि 5000 ml का 70 ml, माने 5000 ml का 70 ml 1 मिनट में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ब्लड होता है वो 1 मिनट में 70 ml पुश करता है, मतलब 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट तक के में 70 ml हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी में आउट करता है, यानी कि हमारे हार्ट से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पूरा सर्कुलेट होता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 70 ml, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, यहाँ से इसमें पुश हुआ, यहाँ पुश होने के बाद ये चला गया लंग्स में, यहाँ से पुश होता है हमारा फिर ये लंग्स में, ठीक। तो यहाँ आया ब्लड, अब ये ब्लड जाएगा लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स में जाने के बाद ये भेजता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आता है लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। आर्टरियम में आता है, आर्टरियम में आने के बाद ये ब्लड यहाँ पुश होता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। वाल्व खुलता है वाल्व यहाँ आता है वेंट्रिकल में आ गया, आने के बाद ये पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर ये पूरा ओवरऑल बॉडी में आउटा के थ्रू ये 3 वेसल होता है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर 3 होता है, इसके थ्रू ये पूरा ओवरऑल बॉडी में फ्लो होता है ब्लड, ठीक। और जो हमारा ये हार्ट है इसे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, यानी कि इसको पुश करने के लिए हमें किसी ताकत की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन वो किस कारण से होता है, जैसे कि यहाँ पर होता है, एक होता है एसे नोड मतलब एसे नोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है एवी नोड, ठीक है। और एक पुरकिंजे फाइबर होता है जो कि नीचे साइड होता है, ठीक है। और एक बंडल ऑफ हीस होता है, बंडल ऑफ हीस जो एसे नोड से होता है, जो कि ऊपर की तरफ आर्टरियम में होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जो एसे नोड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक का काम करता है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। इसमें कुछ इस तरह से नस टाइप से इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है। जो मसल में इलेक्ट्रिक जनरेट करता है तो ये क्या होता है, पुश करेगा, और ये पुश करेगा तो क्या होगा, पूरा ओवरऑल बॉडी में जाना है ब्लड को, ध्यान से ये क्या होता है, पुश करता है ये, ठीक है। जब तक ये पंप नहीं करेगा तब तक ब्लड जाएगा नहीं। तो इस पंप करने के ताकत को देने के लिए ये एसे नोड होता है जो कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, ठीक।
तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, हार्ट में 3 लेयर होता है, 3 लेयर हार्ट का, मतलब 3 लेयर से बना होता है हमारा हार्ट, ठीक। जो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और जो बीच का होता है ना, ये जो बीच का पार्ट है, ठीक, ये जो बीच में है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, यानी कि जो मसल से बना होता है, जो मसल से बना होता है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो अंदर में होता है, यानी कि ये अंदर का पार्ट में जो लेयर में होता है उसको बोलते हैं हम इंडोकार्डियम, ठीक। तो इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ये तीनों लेयर से बना होता है हमारा हार्ट, ठीक है। और जो बीच में होता है उसे बोलते हैं हम सेप्टम, ताकि ये मजबूत हमारे हार्ट को बनाए रखे, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व हुआ, ये बाइकस्पिड वाल्व हुआ, और ये हो गया हमारा पल्मोनरी वाल्व, जो कि लंग्स में जाता है ब्लड, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे हार्ट में फिर वापस आर्टरियम में आता है, फिर वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू, ये आउटा के थ्रू पूरा ओवरऑल बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक। इसका 3 रास्ता होता है ब्लड में जाने का हमारे बॉडी में, जो कि क्या करता है, मतलब ये 3 वाल्व होता है। यही हाइपरटेंशन में मेजर इफेक्ट दिखाता है, यानी कि जो हमारा हाइपरटेंशन यानी कोलेस्ट्रॉल जमता है वो यहीं पर होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट हार्ट अटैक आया, दूसरा हार्ट अटैक आया, तीसरा आया, ऐसे करके बोलते हैं ना, वो वही है। यदि फर्स्ट हार्ट अटैक आता है, किसमें से किसी एक जो ये नली है, ये क्या होता है, फट जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब दूसरा हार्ट अटैक आता है तो कई लोग दूसरे हार्ट अटैक में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्षमता हार्ट के अंदर नहीं रहता। लेकिन यदि जिसके अंदर क्षमता है वो तीनों वाल्व यदि फट जाता है तो पूरा आदमी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही है जो कि हाइपरटेंशन होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जमता है हमारे हार्ट में। तो ये जो नली होता है आउटर, यानी कि हमारे जो बॉडी में पूरा ब्लड जाता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। इस वाले नली में क्या हो जाता है, वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से ये पंप करने में मतलब पंप करता है, तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होने के कारण से ये फट जाता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या होता है, फेल हो जाता है और पंप नहीं कर पाता, जिससे आदमी का डेथ हो जाता है, ठीक। तो ये होता है हाइपरटेंशन में, यही मेजर इफेक्ट कर दिखाता है, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तक तो शायद समझ आ गया हो। जैसे कि यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर जो ब्लड आया हमारे बॉडी में चला गया, हमारे बॉडी में आने के बाद ये हो गया, ये आ गया वेना केवा में, वेना केवा से राइट आर्टरियम, माने कि हमारे राइट साइड में, राइट साइड के अपर पार्ट में यहाँ पर आया ब्लड। ब्लड आने के बाद ये पुश करेगा, मतलब ये नीचे डालेगा, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल में ये कुछ इस तरह से रहता है, उसको वाल्व कुछ इस तरह से छोड़ देता है नीचे, ठीक है, नीचे चला जाता है ब्लड इसमें। फिर ये पुश करेगा, ये पुश करता है तो क्या होता है, ये पंप करता है ऊपर की तरफ, और ये जाता है लंग्स में। हमारे लंग्स में आने के बाद जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जो भी, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड यानी कि CO2 है उसे बाहर छोड़ते हैं हम, और अंदर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड जो O2 है उसको ये लंग्स के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। पल्मोनरी में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ स्टोर होता है। उसके बाद जो ये वाल्व होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि यहाँ पर छोड़ता है, ठीक है। और ये पुश करता है जब ना, तो ये पूरा बॉडी में फिर चला जाता है, फिर बॉडी से यहाँ आएगा, फिर ऐसे प्यूरिफाई होता रहता है, ब्लड पंप करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। और ये जो वाल्व है यहाँ पास का, जो इसको बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, यानी कि पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जा रहा है, और ये जा रहा है आउटा वाले में, ठीक है, यानी कि पूरा आउटा यानी कि पूरा ऑल बॉडी में सप्लाई हो रहा है ब्लड, यानी कि इसको बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। तो एक कुछ इस तरह से रहता है, मतलब
इसको समझाओ तो ऐसे मतलब ये ऐसे कुछ ऐसा पंप करता है, ठीक है। मतलब ये ब्लड है, ये नीचे ब्लड है, ये बंद है, ये खुल गया, ये खुल गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर, ऐसे कुछ इस तरह से ऐसा काम करता है, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई करता है। और जो हमारा धक धक का आवाज़ आता है, ठीक है, वो यही वाल्व के खुलने का और बंद होने का आवाज़ को ही क्या होता है, लब डब की आवाज़ आता है, ठीक है। हमारे छू के देखने पर आवाज़ आता है, वो यही वाल्व के खुलने बंद होने के प्रोसेस ही आवाज़ आता है, ठीक है, बाहर। ये जो पार्ट होता है, जो हार्ट है, इसका जो लेफ्ट साइड मतलब इस साइड जो होता है, ये क्या होता है, इसका ये थोड़ा मोटा दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा मोटा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर हार्ट में ये इसी पार्ट में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ताकि पुश कर सके पूरा पूरा ओवरऑल बॉडी में भेजना है ब्लड को। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें कि ये इसे मोटा बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है ताकि इसमें प्रेशर ज़्यादा लगे, ताकि ये ठीक रहे, ठीक है। और यदि कभी ये एसओ नोड ख़राब हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इसमें नहीं होता, यानी कि पुश करने में दिक्कत होता है, तो क्या होता है, कई बार डॉक्टर एसओ नोड या एवी नोड लगाता है यहाँ पर, ठीक है, जो तार टाइप से होता है, ठीक। और यदि किसी का हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि किसी का हार्ट यदि ख़राब हो गया, यदि पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, यानी कि हार्ट को ट्रांसफ़र भी करते हैं, यानी कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, यानी कि किसी का हार्ट यदि फेल हो गया है तो दूसरे का हार्ट भी इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।